सागर साहब को मैं ये बताना चाह रहा था और पूरे हाउस में इस प्रोसीडिंग में मैं लाना चाह रहा था, जिस एटॉनमी की रिजेक्शन की बात करते हैं, जिस एटॉनमी को हम पांव से लेकर सर तक रिजेक्ट करते हैं, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट ने उसे रिजेक्ट किया, तब उस अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के पार्ट उमर अब्दुल्ला साहब थे। इसलिए मैंने कहा कि सागर साहब को अपने मिनिस्टर से पूछना चाहिए, अपने चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि एटॉनमी को रिजेक्शन करने के लिए केवल बीजेपी नहीं, ये भी हमारे उस वक्त पार्ट थे। तो ये दो चेहरे, जम्मू कश्मीर में एक चेहरा, दिल्ली में दूसरा चेहरा, ये मैं इनको याद दिलाना चाह रहा था। दूसरा, सागर साहब ने इखवानीज के लिए हमारे पार्टी की तरफ इंडिकेट करने की कोशिश की। मैंने इनको याद दिलाया कि इखवानीज की क्रिएशन भी फारूक अब्दुल्ला साहब की थी। ज्वाइंट रैली भी इनको मैंने याद दिलाई, जब कुक्का परे और फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक ज्वाइंट रैली की थी इखवानी के साथ। उसको बहुत ज़्यादा शो किया था फारूक अब्दुल्ला साहब ने। 2002 में जावेद शाह जो इखवानी लीडर था, बांडीपुरा से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर था। तो मुझे लगता है इतने सीनियर लीडर, इतने सीनियर एमएलए पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। इनको पता ही नहीं, माजी का नहीं पता, प्रेजेंट का नहीं पता, भविष्य का नहीं पता। आते हैं असेंबली में, चिल्लाते हैं और चले जाते हैं और सिर्फ स्टेट एक्सचेकर पे एक बोझ बने हुए हैं। मुझे बहुत ही तरस आ रहा है ऐसे लोगों पे। सर, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से किए गए। अरे जो सैक्रिफाइस हुई है उसे तो हम भी मानते हैं, जो सैक्रिफाइस हुई होगी, जो यहाँ पे किलिंग हुई है। लेकिन उस किलिंग का काज क्या था? किलिंग का काज वही पाकिस्तान था, जिस पाकिस्तान की एडवोकेसी आज यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस पाकिस्तान की एडवोकेसी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए कर रहे हैं। काज तो वही था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, टेरर और टॉक्स दोनों नहीं चले, कतई नहीं चले।